हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो है ये इस चौथे मॉड्यूल का आखिरी सेशन है, यानी कि फोर्थ मॉड्यूल अब इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल ऑन मैग्नेटिक सर्किट पार्ट 2। पिछला सेशन जो था उस पर भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल बनाए थे कुछ बेसिक टाइप्स के। आज के इस सेशन में वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स आपको करवाता हूँ मैं मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नया चैप्टर शुरू होगा, यानी कि कल से ट्रांसफॉर्मर शुरू होने जा रहा है। तो मज़ा आएगा। ट्रांसफॉर्मर चैप्टर का आई बिलीव आप लोग इंतज़ार भी कर रहे थे काफ़ी दिन से। तो ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा स्पीडली अब पढ़ेंगे इसके आगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन जो है वो 1 या 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले पहले हमको ट्रांसफॉर्मर एकदम मस्त तरीके से पढ़ के कंप्लीट करना है। तो लेक्चर्स आपके लिए रोज़ आते रहेंगे। संडे जैसा कि मैंने आपको बोला ही हुआ है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का दिन रहेगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे संडे को। टाइमिंग मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा, यानी कि सैटरडे इवनिंग तक मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर शेड्यूल जो है वो भी मिल जाएगा संडे का। लाइव क्लास में हम लोग फिर से क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मीनवाइल अपना ये जो सीरीज़ है ये चलता रहेगा, इसमें मस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज भाई न्यूमेरिकल बनाना है, कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस अलग अलग यूनिवर्सिटी के लेकर के आया हूँ। चलिए बनाते हैं। तो जितने क्वेश्चंस अभी तक बनाए थे उससे कुछ और एडिशनल वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, जिसको कि हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी तुरंत सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए देखते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। तो ये भी किसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि एन आयरन रिंग हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ मीन डायमीटर ऑफ 25 सेंटीमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को लेकर के बोर्ड पर चलते हैं और वहीं पर इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स सी, देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई। तो आयरन का रिंग दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में, उसके बारे में बात कर रहा है, जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया और मीन डायमीटर जो है उसके बारे में डिटेल्स बताया है। चलिए ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आयरन रिंग हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ड्रॉ कर देते हैं जल्दी। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ पर ऐसा कोई रिंग है, ठीक है। ये बना दिया अपन ने आयरन रिंग। अब बोलता है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले तो गिवन डेटा लिखते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो गिवन में हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू है 3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, 3 × 10⁻⁴ के फॉर्म में अवेलेबल है। देन उसके बाद मीन डायामीटर, मीन डायामीटर यानी कि इस पोर्शन की बात कर रहा है ओवरऑल, जिससे कि हम लोग सरकमफरेंस या ओवरऑल जो लेंथ है वो कैलकुलेट करेंगे। कितना दिया हुआ है ये, इसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो मीन डायामीटर 25 × 10⁻⁻² मीटर्स, ठीक है। इसी से लेंथ निकाल लो पूरे रिंग का, टोटल लेंथ पाई इंटू डी, दैट इज पाई इंटू 25 × 10⁻⁻²। तो एल टोटल की वैल्यू यहीं पर आ गई। जितना चीज़ यहाँ गिवन में कैलकुलेट कर सकते हैं उसको गिवन में कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कैलसी जो है इसको मैं ओपन कर लूँ जरा, कैलसी ओपन कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाई इंटू 25 × 10⁻⁻²। ये वैल्यू आ गई 0.785 मीटर। ये टोटल लेंथ आ गया हमारे पास पूरे कंडक्टिंग पाथ का। चलिए देखते हैं और क्या दिया हुआ है। एयर गैप है 0.4 mm का। चलिए एयर गैप काट देते हैं यहाँ से थोड़ा सा। एयर गैप भी कट कर दिया हम लोगों ने। कितने का है ये, 0.4 mm का है। मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ ऑफ गैप दिया हुआ है ना। तो लेंथ ऑफ गैप कितना है, 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर्स का, ठीक है भाई। गैप की लेंथ भी समझ में आ गई हमको। अब इसके बाद देखिए, अगर गैप की लेंथ इतनी है तो टोटल लेंथ में से एयर गैप की लेंथ माइनस करना पड़ेगा, तब कंडक्टिंग पाथ का लेंथ आएगा। तो लेंथ ऑफ मेटल जो है वो हो जाएगा 0.785 माइनस 0.4 इंटू 10⁻³ इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 0.785 माइनस 0.4 इंटू 10⁻³ ये डेटा आ गया 0.846। So now this data is 0.846 मीटर्स। ये कुछ गड़बड़ है क्या, 784, ओह सॉरी सॉरी, 7846 मीटर्स। तीन ही डेसिमल प्लेस लीजिएगा, ज़्यादा डेसिमल प्लेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
3 डेसिमल प्लेस से बात बन जाएगी। ठीक, चलिए भाई, ओके यहाँ तक। तो 0.7846 मीटर्स तक हम लोग पहुँच गए ना। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ से लेंथ ऑफ मेटल जो है वो भी अवेलेबल है, 0.784 मीटर्स, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल लेंथ कितना था हमारे पास, 0.785 मीटर्स। ओके ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। रिंग इज वाउंड विद अ कॉइल ऑफ 200 टन्स। पूरा रिंग जो है उसके ऊपर 200 टन्स की कॉइल जो है वो लगी हुई है। 200 टन्स की कॉइल, एन की वैल्यू 200 टन्स, ठीक है, जिस पर कि 2 एम्पियर की करंट भी जा रही है यहाँ से। तो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट भी जा रही है। ओके ठीक है, करंट आई की वैल्यू 2 एम्पियर, एन नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू 200 टर्न्स। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कुछ डेटा। टोटल फ्लक्स जो है वो भी दे रखा है 0.24 मिली वेबर का। तो फाई की वैल्यू 0.24 इंटू 10⁻³ वेबर, ये भी डेटा गिवन है। और देखते हैं, देन फाइंड द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द रिंग। अच्छा, म्यू आर पूछ लिया, सारा कुछ दिया हुआ है, म्यू आर पूछा। देखिए जो गिवन डेटा है, म्यू आर अब कैसे निकालेंगे। तो हमको जो गिवन डेटा है उस पर अगर हम टोटल रिलक्टेंस किसी तरीके से फाइंड कर सकें, एस इज इक्वल टू एल अपॉन ए म्यू का फॉर्म। एक तरीका तो ये है, म्यू आर बहुत सारे फॉर्मूले में आता है, तो आपकी चॉइस है, आप बहुत सारे फॉर्मूले से होते हुए वहां तक पहुंच सकते हो। जैसे कि क्या क्या फॉर्मूला है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। एक ये फॉर्मूला है रिलक्टेंस का, इससे म्यू निकल के आता है, बट दिक्कत ये है कि रिलक्टेंस खुद ही नहीं पता हमको, छोड़ दो इसको। दूसरा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स दैट इज इक्वल्स टू एच एल विच इज इक्वल्स टू एन आई। क्या इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए एन भी है आई भी है, तो एन आई से मैग्नेटोमोटिव फोर्स तो निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला लिखना मैं भूल गया, दैट इज फाई एस। तो अगर मैग्नेटोमोटिव फोर्स आ गया और क्वेश्चन में फाई मुझे पहले ही दे रखा है यहाँ पे, तो क्या मैं यहाँ से एस की वैल्यू नहीं बता सकता क्या। देखिएगा जरा, एस की वैल्यू जो है वो बता सकते हैं ना हम लोग, बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर। सो वी कैन से कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है यहाँ पे एन आई के हेल्प से अगर मैं बताऊं तो ये हो जाएगा 200 इंटू 2 दैट इज 400 एम्पियर टन्स। ठीक है, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वैल्यू आ गई, तो क्या रिलक्टेंस नहीं बता सकते हम लोग, रिलक्टेंस भी बता सकते हैं। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, रिलक्टेंस तो आप बता देंगे वो टोटल रहेगा, उसको इक्वेट करने के लिए आपको कंप्लीट फुल लेंथ इक्वेशन लिखना पड़ेगा। फुल लेंथ इक्वेशन मतलब देखिए यहाँ पे रिलक्टेंस इस बार इतना आसान नहीं है। एस टोटल जो आप निकालेंगे दैट विल बी रिलक्टेंस ऑफ मेटल प्लस रिलक्टेंस ऑफ गैप, ऐसे निकालना पड़ेगा। अब रिलक्टेंस ऑफ मेटल मतलब लेंथ ऑफ मेटल, एरिया ऑफ मेटल, म्यू नॉट म्यू आर ऑफ मेटल, प्लस फिर रिलक्टेंस ऑफ गैप में आप लिखेंगे लेंथ ऑफ एयर गैप अपॉन एरिया ऑफ एयर गैप इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर ऑफ एयर गैप। चलो म्यू आर की वैल्यू तो फिर भी 1 है, म्यू आर ऑफ एयर गैप की वैल्यू इज स्टिल 1, बट फिर भी आप यहाँ से चाहें तो इससे अब आपको इससे फाइनली म्यू आर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी सब कुछ तो ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये एक तरीका है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी मेथड से आप बनाएं, आप और भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं पहले एस निकाल लेता हूँ, एस इज इक्वल टू एम एम एफ डिवाइडेड बाई फ्लक्स। तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई फ्लक्स कितना है 0.24 10⁻³ ठीक है, तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई 0.24 इंटू 10⁻³ ये एस की वैल्यू आ गई मेरे पास 166 फिर 66 फिर 66 0.666 एम्पियर टर्न्स पर वेबर। सो ये मेरे पूरे सर्किट का टोटल रिलक्टेंस जो है वो आ गया कि इतना रिलक्टेंस है। इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, बाकी सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है, लेंथ है, एरिया है, म्यू नॉट है, सारी चीज़ें हैं बिल्कुल कॉमन में। ये जो म्यू आर ऑफ मेटल है बस खाली यही मिसिंग है। तो इस पूरे इक्वेशन में पुट करके आप इसका आंसर मुझे लगता है कि निकाल लेंगे, ये एक तरीका। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप इसको पुट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे 16666666666.666 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेटल, ये जो आपने कैलकुलेट किया होगा यहाँ पर 0.784 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ मेटल कितना है, देखिए एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है ना यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁴
सो अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर ऑफ मेटल, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ गैप, लेंथ ऑफ गैप कितना है 0.4 मिलीमीटर, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई एरिया तो इतना ही रहेगा 3 इंटू 10⁻⁻4, म्यू नॉट भी इतना ही रहेगा 4 पाई 10⁻⁻7 और म्यू आर की वैल्यू 1 रहेगी। तो म्यू आर तो नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा ना, ठीक है, म्यू आर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ये आपके पास टोटल पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन से आपको सॉल्व करना है पूरा डेटा। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा म्यू आर, ठीक है, और मल्टीपल के फॉर्म में इससे इस डेटा को रिलेट करके आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, इससे आप डेटा को रिलेट करके आंसर बता सकते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप पूरा, ठीक है। कॉमन चाहे तो ले सकते हैं ना, ये देखिए एरिया है और ये है, दोनों के दोनों तो कॉमन है, इसको कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 16666.666 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जो भी एरिया था 3 इंटू 10⁻⁻4 और जो भी म्यू नॉट था 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, इसको उस तरफ भेज दीजिए, इज इक्वल्स टू 0.784 अपॉन म्यू आर प्लस 0.4 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 1, इतना बचेगा। आते हैं, चलो म्यू आर पर भी आ जाते हैं फटाफट से, ये अभी मल्टीपल में इसके साथ, ठीक है, चलिए इसको उस तरफ भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 1666666.666 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, फिर से एक बार मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, ये डेटा आपके पास आ जाएगा, इस पूरे से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 0.00062831853, ऑल डेसिमल प्लेस लिख रहा हूँ मैं ताकि कोई गलती ना हो इसमें। दिस इज इक्वल्स टू 0.784 अपॉन म्यू आर प्लस 0.4 इंटू 10⁻⁻3, इसको भी उधर भेज दीजिए, या तो फिर ये पूरा डेटा डिवाइड में ले आइए, इसको उस तरफ कॉमन कर दीजिएगा, है ना, ये प्लस में जो आपको दिख रहा है उसको उधर भेज दीजिए माइनस के फॉर्म में, तो 0.00062831853 माइनस 0.4 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज 0.0022831 0.0022831 इज इक्वल्स टू 0.784 अपॉन म्यू आर, ठीक, डिवाइड में है तो आप चाहें तो इसका मल्टीपल लेके अपॉन में म्यू आर लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपके पास एक चॉइस है, या सेपरेटली उसको अपॉन 1 है एक अलग आइडेंटिटी के तौर पे लेकर के जा सकते हैं। अब इसके बाद म्यू आर निकाल दीजिए आप, तो आपके पास रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू 0.784 डिवाइडेड बाई 0.00228311853, इस फॉर्म में डेटा मिल जाएगा, 0.784 डिवाइडेड बाई 0.00228311853, ये आ जाएगा, तो म्यू आर की वैल्यू आपके पास आ गई 343.379, कोई यूनिट इसकी नहीं होगी, रिलेटिव परमिबिलिटी है, इस वजह से राउंड ऑफ करके आप 344 भी बोल सकते हो द वैल्यू ऑफ म्यू आर, ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है इसको सॉल्व करने का? बिल्कुल है, डेफिनेटली है। आप इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ये कर सकते हैं कि आप अगर बोलें कि सर हम B इज इक्वल्स टू म्यू एच से जाएंगे, तो B होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, म्यू हो गया आपके पास म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और H क्या हो गया, H का मतलब हो गया NI अपॉन L, देखिए इससे भी बना सकते हैं आप, NI मतलब हो गया मैग्नेटोमोटिव फोर्स MF, वो पुट कर दीजिए, उसका डेटा है ही आपके पास N और I दोनों का, फाई दिया है क्वेश्चन में, एरिया दिया है क्वेश्चन में, L की वैल्यू जो है वो भी गिवन है सवाल के अंदर, L टोटल इस बार यूज़ करिएगा, और म्यू नॉट जो है वो भी आपको क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं, वो तो पता है, उससे भी म्यू आर निकल जाएगा आपका, चाहे तो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्टरनेट मेथड, दिस इज ऑल्टरनेट मेथड। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं एक ही सवाल को सॉल्व करने के, डिफरेंट डिफरेंट मेथड, यहाँ से आप म्यू आर निकाल लीजिए, बाकी सब तो नोन है, जितना डेटा है सारा नोन है इसके अंदर,
ठीक है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग। अब अगला सवाल लेते हैं इसके बाद। ये तो खैर एक वैरायटी का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है ये टाइप 3 का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन टाइप 3, थर्ड टाइप जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे कंडक्टर्स अलग अलग होंगे जिनको मर्ज करके एक सीरीज सर्किट बनी होगी पूरी की पूरी, और वो अलग अलग जो कंडक्टर्स हैं वो मिल करके पूरी मैग्नेटिक पाथ को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जिसमें कि उनकी डायमेंशन भी अलग हो सकती है, लेंथ, एरिया, सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होगा। ठीक है, चलो चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन लेकर के आ गए हम लोग अपने मेन स्क्रीन पर, और इसको यहाँ साइड पर रख दिया। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक ऐसा रिंग शेप्ड का कोर है हमारे पास। ठीक है, ऐसा रिंग शेप का कोर है हमारे पास। फिर बोलता है कि दो पार्ट से बना हुआ है एक ही मटेरियल के। पार्ट 1 जो है वो मैग्नेटिक पाथ है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। सोल्यूशन लेते हैं। तो L1 की वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि A1 की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। Whereas part 2 is of the length 10 सेंटीमीटर एंड CSA पार्ट 2 यानी कि L2 की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स की है, और इसका एरिया जो है A2, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इतना आ गया। फ्लक्स डेंसिटी सेकंड पार्ट का कितना है, इसी का फ्लक्स डेंसिटी B2 जो है वो दिया हुआ है आपको कितना, 1.5 टेस्ला। वो कितना गिवन है, 1.5 टेस्ला। इफ द करंट थ्रू द कॉइल वाउंड ओवर द कोर इज 0.5 एम्पियर। अब अलग से आपको डेटा देता है कि अगर करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर्स है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स अज्यूमिंग द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल एज 1000। मटेरियल की म्यू आर को आप 1000 मान लो, और आपको बताना है कि एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। कैसे फाइंड करेंगे सोचिएगा। आपको फिलहाल जो कंडीशन दिया है उसको मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से मटेरियल की क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ अलग है, पहले थी 4, अब बढ़ गई एरिया 6। पहले 4 थी, अब मटेरियल की एरिया जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है यहाँ से, और लंबाई पहले 25 थी अभी छोटी हो गई है। तो ये मटेरियल बीच से कुछ ऐसा हो गया होगा, लगभग कुछ ऐसा दिख रहा होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पर L1 L2 ये सारा चीज़ है। यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्टली लेंथ दिया है तो डायमीटर का कोई सीन नहीं है, पाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। म्यू आर दिया है क्या क्वेश्चन के अंदर, पूरा एक ही मटेरियल से बना हुआ है ना, तो भले मैग्नेटिक पाथ दो अलग अलग है, लेकिन चूंकि पूरा मटेरियल एक ही है इसलिए रिलेटिव परमिबिलिटी सेम रहेगी। तो एक का डेटा अगर दिया है तो दोनों के केस में इट विल रिमेन सेम। ठीक है, एन कैसे निकालेंगे, एन निकालने के क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, पहले वो चेक कर लीजिए। फॉर्मूले क्या क्या है, फाई एस इज इक्वल्स टू एन आई, एक बेसिक फॉर्मूला दिखता है। उसके लिए क्या चाहिए, फाई चाहिए। फाई निकाल नहीं सकते क्या, फाई निकाल सकते हैं ना। फाई निकालने का तरीका हो जाएगा B इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो फाई इज इक्वल्स टू B इंटू ए, दिस इज इक्वल्स टू फाई। क्या आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, देखिए पाथ बताया ना, फ्लक्स डेंसिटी सेकंड वाले पाथ का, तो सेकंड का तो एरिया आप इसको यूज कर लीजिएगा, हो जाएगा, बन जाएगा ये वाला पार्ट, तो फ्लक्स मिल जाएगा। फ्लक्स एक बार मिल गया तो आपको पता है कि पूरी सर्किट के अंदर फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, बदलता नहीं है। फ्लक्स की वैल्यू अगर फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, चाहे ये थिन पाथ हो या थिक पाथ हो, फ्लक्स उतना ही रहेगा हर जगह, तो फ्लक्स मिल गया आपको। रिलक्टेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल अपॉन ए म्यू। एल भी दिया है, ए भी दिया है, और म्यू भी आपको दिया है सेम, एस भी आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन में करंट भी दिया है देखिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा क्या इसी से, बिल्कुल आसान है, सीधे सीधे बन जाएगा। तो चलिए अप्रोच लाइन क्लियर हो गया आपको, अब सोल्यूशन पे आइए। तो हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू B2 दिया है ना आपको, कितना दिया है 1.5 टेस्ला, मल्टीप्लाइड विथ एरिया A2 रखिएगा, A1 मत रखिएगा क्योंकि सेकंड पाथ का दिया है आपको, 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। चलिए जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज 1.5 मल्टीप्लाइड विथ 6 इंटू 10⁻⁻4, ये डेटा आ गया 0.0009।
वेबर। 10 के पावर में भी चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मैं एज इट इज इसको छोड़ देता हूँ। तो ये फ्लक्स आ गया हमारे पास। अब रिलक्टेंस निकाल लेते हैं जरा। रिलक्टेंस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मीडियम कितना है, तो एस टोटल इज इक्वल टू रिलक्टेंस ऑफ फर्स्ट पाथ प्लस रिलक्टेंस ऑफ सेकेंड पाथ। तो मतलब एस टोटल के फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ बनेगा L1 अपॉन, एरिया तो सेम है ना, तो A इंटू म्यू 1 प्लस L2 अपॉन A इंटू म्यू 2। तो यहाँ म्यू 1 म्यू 2 अलग अलग लिखने का कोई सीन ही नहीं है, डायरेक्टली एक ही चीज़ है दोनों। तो एस टोटल में आप लिखेंगे, पहले कॉमन ले लीजिए, एरिया भी कॉमन है और म्यू भी कॉमन है। तो मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन, एरिया कितना है, अच्छा एरिया अलग अलग है, सॉरी एरिया कॉमन ही ले सकते हैं, खाली म्यू नॉट को कॉमन ले लीजिएगा और म्यू आर को भी कॉमन ले लीजिएगा। सो 1 अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1000, इतना कॉमन ले लीजिए, बाकी हिस्से को ब्रैकेट में छोड़ दीजिए। तो L1 की वैल्यू कितनी है, L1 25 इंटू 10⁻⁻2, 25 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 10 का पावर -4, प्लस दूसरा लेंथ कितना है देखिए, 10 इंटू 10⁻⁻2 है ना सेकंड वाला लेंथ। सो 10 इंटू 10 का पावर -2 अपॉन इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 6 इंटू 10 का पावर -4, 6 इंटू 10 का पावर -4, इतना है सेकंड वाले सेक्शन का एरिया। ओके चलिए ठीक है, तो यहाँ तक का डेटा है, पुट कर देते हैं इसको एक साथ सॉल्व करने के लिए। सो ये हो जाएगा अपने पास 1 बाई, दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1000। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्रैकेट। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे 25 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻4। चलिए बढ़िया, प्लस इसमें लिखिए आप 10 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻⁻4। चलिए ठीक है, ये होता है कंप्लीट इसी के साथ। और एस टोटल की वैल्यू जो है वो आती है। तो हमेशा आप जब भी एस टोटल कैलकुलेट करेंगे ना, टोटल रिलक्टेंस ऑफ एनी पाथ एनी मीडियम, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने नंबर ऑफ पाथ होंगे आसपास सीरीज में, सबको कंसिडर करना है आपको, सारे के सारे पाथ कंसिडर होंगे और सबके लिए अलग अलग रिलक्टेंस निकलेगा, बस लास्ट में आपको सबको ऐड करना है। तो ये आ गया आपके पास टोटल रिलक्टेंस ऑफ द सर्किट इन एम्पियर टर्न्स पर वेबर। रिलक्टेंस निकालने के बाद हमको दिखता है कि अब Ni निकालना इजी हो गया है, क्योंकि I दिया है, N सीधे सीधे फाइंड कर लोगे आप। तो आप सीधे लिखोगे यहाँ से कि देयरफॉर N इज इक्वल टू 5 इंटू एस डिवाइडेड बाई आई। अब देखिए 5 इंटू एस क्या क्या हो रहा है, 5 कितना है क्वेश्चन में, हम लोग फाइंड किए ना अभी 0.0009, लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा 0.0009 मल्टीप्लाइड विथ एस कितना है 629988, 629988.316 316। नाउ होल डिवाइडेड बाय करंट, करंट शायद 2 एम्पियर की है, क्या कितने की है देख लेता हूँ मैं, 0.5 एम्पियर की है। ओके दिस इज ऑफ 0.5 एम्पियर। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 0.0009 मल्टीप्लाइड विथ 629988.316 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितना आया 1133.978 टर्न्स। अब आप बताइए 1133 टर्न तो कर लेंगे, 0.978 वाला टर्न कैसे करेंगे, तार को कितना घुमाएंगे कि 0.978 आ जाए। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको राउंड फिगर में बताइए कि द वैल्यू ऑफ एन इज 1134 टर्न्स, 1134 टर्न्स। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक सर्किट के क्वेश्चन बनाने के समय हमेशा अप्रोच लाइन क्लियर होना चाहिए आपको कि अप्रोच कैसे करना है, फिर आगे का सोल्यूशन बनते चला जाएगा अपने से। बस शुरुआत में आप ये प्लान कर लीजिए कि कौन से फॉर्मूले से बनाना सही रहेगा एज पर द गिवन डेटा। तरीका और भी था एन निकालने का, आप H = NI/L से भी सॉल्व कर सकते थे चाहते तो, बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है ना कि जो गिवन डेटा है उसको
पुट कर सकें, उसको फीड करके हम क्या बता सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सोचना मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। क्लियर बन जाएगा ये सब सवाल आप लोगों से। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अब वो देखते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और ट्रांसफॉर्मर शुरू करेंगे उसके बाद नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन CSV2 2017 का क्वेश्चन है क्या। अच्छा, लिखता है कि रिंग ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाया गया है सेमी सर्कुलर सेक्शन ऑफ कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील, जहाँ पे एक एक जॉइंट जो है उस पर रिलक्टेंस किसके बराबर है, एयर गैप के बराबर है। कितने के एयर गैप के बराबर, 0.2 mm के एयर गैप के बराबर है रिलक्टेंस। ठीक, तो बोलता है आपको कि फाइंड द एम्पियर टर्न्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ इतना वेबर, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ कास्ट स्टील एंड आयरन आर इतना गिवन है। फ्रिंजिंग और लीकेज इफेक्ट्स को आपको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप ये क्वेश्चन अभी पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ आपको करना है कि आपको सर्किट डायग्राम को फिगर आउट करना है अच्छे से, और दूसरा लेंथ वगैरह जो है उसको सही तरीके से सॉर्ट आउट करना है। मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ किस तरीके का सर्किट है। आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग जो है वो ड्रॉ करना है। आपको क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है लाइक दिस। देखिएगा ध्यान से, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो दिस इज द सेमी सर्कुलर रिंग, इस तरीके का सेमी सर्कुलर रिंग दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा कुछ सेमी सर्कुलर रिंग है। सेमी सर्कल तब बनेगा जब इसको हम लोग कट करेंगे यहाँ से ऐसे। अभी बन गया ये एकदम परफेक्टली सेमी सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब ये दोनों सेमी सर्कुलर सेक्शन जिस जगह पर मिल रहे हैं वहां पर एयर गैप है। एयर गैप कितने का है, तो एक तरफ का एयर गैप जो है, एक तरफ का एयर गैप आपको कितना दिया हुआ है, 0.2 mm का। तो क्या इतना ही टोटल एयर गैप है क्या, एक और एयर गैप होगा ना जब जॉइंट पर है तो दिस इज 0.2 mm। ये ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ एयर गैप है। ठीक है, ठीक है भाई, ईच जॉइंट यहाँ लिखा है ना, ईच जॉइंट हैविंग एन एयर गैप ऑफ इतना, तो एक एक जॉइंट पे 0.2 mm का गैप है। ओके, अब देखें जरा यहाँ से ओवरऑल लेंथ जो है वो कितना है इस पूरे सेक्शन का। मीन लेंथ कितना बोल रहा है आपको, क्या डायामीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 21 सेंटीमीटर का है। तो एक हिस्सा जो है वो बोलता है किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। एक हिस्सा जो है वो परमिबिलिटी ऑफ कास्ट स्टील एंड आयरन, ओके दिस इज ऑफ कास्ट स्टील एंड दिस पोर्शन इज मेड अप ऑफ आयरन। ये एक हिस्सा आयरन का है, एक हिस्सा कास्ट स्टील का है। ठीक, चलिए गिवन डेटा से लिखते हैं और फटाफट से इसको सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ। आसान है, बन जाएगा मस्त तरीके से। सोल्यूशन पे आ गए, लेंथ ऑफ गैप बताइए कितना होगा, 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, टोटल लेंथ ऑफ द एयर गैप जो है वो मुझे पता चल गया। दूसरा, अब मेरे पास क्वेश्चन में टोटल डायमीटर कितना है, 21 इंटू 10⁻² मीटर्स। सो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द एंटायर रिंग कितना आएगा, पाई इंटू डी, यानी कि पाई इंटू 21 इंटू 10⁻²। सॉल्व कर लें इसको, चलिए देखते हैं। सो दिस इज पाई इंटू 21 इंटू 10⁻²। ये डेटा आ गया 0.659, एल टी की वैल्यू है 0.659 मीटर्स, 0.659 मीटर्स। ठीक है, ये टोटल लेंथ है पूरे एंटायर रिंग सेक्शन का। लेकिन पूरा का पूरा रिंग तो मेटल का नहीं बना है ना, उस रिंग में से एयर गैप को माइनस करोगे तब आपको पता चलेगा कि टोटल मेटल कितना है। तो चलिए पहले पूरा मेटल का लेंथ निकालते हैं। सो द लेंथ ऑफ मेटालिक पार्ट, लेंथ ऑफ मेटालिक पार्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ मेटल बराबर टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ गैप। तो टोटल लेंथ कितना था, 0.659 माइनस 0.4 इंटू 10⁻³ 0.4 इंटू 10⁻³ क्या है, एयर गैप का लेंथ है। ठीक, 0.659 माइनस 0.4 इंटू 10⁻³ ये डेटा आ जाएगा 0.658। तो लेंथ ऑफ मेटल मेरे पास आ गया 0.658 मीटर्स, 0.658 मीटर्स। अब क्या बताइए, पूरा का पूरा लेंथ ऑफ मेटल जो है
क्या खाली उससे बात बन जाएगी? क्या नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उस मेटल के लेंथ में से आधा हिस्सा जो है वो स्टील का है और दूसरा हाफ पोर्शन जो है दैट इज ऑफ आयरन, जस्ट बिकॉज इट इज सेड कि ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है। तो इसका मतलब दोनों का अलग अलग लेंथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिलक्टेंस भी तो अलग से निकालना होगा ना आपको, तीनों का अलग अलग। सो नाउ लेंथ ऑफ स्टील कितना होगा? तो भाई लेंथ ऑफ स्टील टोटल मेटल के लेंथ का हाफ होगा। वैसे ही आप लिखेंगे लेंथ ऑफ आयरन भी उतना ही होगा। लेंथ ऑफ आयरन निकालने का भी तरीका सेम है क्या? ये भी हो जाएगा लेंथ ऑफ एंटायर मेटल डिवाइडेड बाई 2। चलिए देखते हैं। तो लेंथ ऑफ मेटल है 0.658 एंड दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। सेम थिंग 0.658 एंड डिवाइडेड बाई 2 से आपको आयरन का भी लेंथ मिलेगा, तो बराबर ही होना चाहिए। 0.658 डिवाइडेड बाई 2, दिस वैल्यू इज 0.329 मीटर्स। इंडिविजुअली एक एक पाथ का अलग अलग लेंथ निकल गया इससे, ठीक। ये क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? इसलिए ताकि रिलक्टेंस फाइंड करना मेरे लिए आसान हो जाए, रिलक्टेंस फाइंड करना इजी हो जाए। क्या होगा रिलक्टेंस फाइंड करके? क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन में बोलता है यहाँ पर कि एम्पियर टर्न्स चाहिए। एम्पियर टर्न्स कैसे आएगा? फाई एस से आएगा ना, फाई एस से एम्पियर टर्न्स निकल के आएगा। फाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो खाली रिलक्टेंस बस फाइंड करना है हमको, और रिलक्टेंस फाइंड करने के लिए ये डेटा रिक्वायर्ड होगा। चलिए ठीक है। एरिया आपको दे रखा है क्वेश्चन में, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब एस टोटल कैसे निकालेंगे आप? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। नाउ एस टोटल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रिलक्टेंस ऑफ आयरन प्लस रिलक्टेंस ऑफ स्टील प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। अब इस बार 2 नहीं 3 पार्ट में निकलेगा रिलक्टेंस, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं एस टोटल बराबर 1 अपॉन, तीनों पार्ट के अंदर एरिया तो सेम रहेगी, एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला है तो एरिया विल रिमेन सेम। तो 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो वैसे म्यू नॉट भी सेम रहेगा फिर, तो 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। ये देखिए म्यू नॉट तक मैंने सेम लिख लिया। अब जितना डिफरेंट पार्ट है उसको अलग से लिख दीजिएगा इसके मल्टीपल में ब्रैकेट करके। तो लेंथ ऑफ आयरन कितना है? 0.329 है, डिवाइडेड बाय, देखिए 0.329 अभी कैलकुलेट किए ना, ठीक। तो डिवाइडेड बाय, क्या मुझे एरिया लिखना पड़ेगा? एरिया तो अब नहीं लिखना है, कॉमन निकाल दिए हम लोग, तो सीधे 800 लिख दीजिए। क्वेश्चन में 800 दिया है क्या? ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, आपको दिया रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ स्टील एंड आयरन 800 और 166। तो पहले स्टील था, दूसरा आयरन था, तो 166 आयरन का है, 0.329 डिवाइडेड बाई 800 ये आयरन का केस हो सकता है, और प्लस एयर गैप की लेंथ कितनी है? 0.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 1। इतने को सॉल्व कर लेंगे, आपका टोटल रिलक्टेंस कैलकुलेट होके आ जाएगा। मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। सो दिस वैल्यू विल बी 1 अपॉन 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 इंटू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, this value multiplied with this value multiplied with, so 0.329 अपॉन 166 प्लस एक और फ्रैक्शन 0.329 डिवाइडेड बाई 800, ठीक है, प्लस एक और फ्रैक्शन 0.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 1। कंप्लीट ये क्वेश्चन। देखिए क्या वैल्यू आ गई, 4/2 740। कितना वैल्यू आया रिलक्टेंस का? बहुत अच्छे से आराम से देख के कैलकुलेट करिएगा, इसमें हड़बड़ी मत करिएगा। 1 2 3 4, 4/2 740 0.198 198 एम्पियर टर्न्स पर वेबर। इतना एम्पियर टर्न्स पर वेबर के फॉर्म में रिलक्टेंस आ गया। आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन का मेन हीरो यही है इस बार, कि आपको रिलक्टेंस ही सही से फाइंड करना आना चाहिए। एक बार रिलक्टेंस आपने सही से फाइंड कर लिया ना, तो मतलब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, फिर कुछ नहीं बचा इस सवाल में, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। एम्पियर टर्न्स बोला है, फाइएस। एम्पियर टर्न्स का मतलब होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो अल्टीमेटली यही पूछा है आपसे कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स कितना होगा, दिस इज इक्वल टू फाइएस।
तो फाई की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? देखिए फाई की वैल्यू इस सवाल में हमको दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। ओके, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। So this is 8 into 10⁻⁻⁴ multiplied with 4/2 740.198। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स देखते हैं कितना आएगा। सो दिस इज 1 2 3 4 740.198 मल्टीप्लाइड विथ 8 इंटू 10⁻⁻⁴। ये वैल्यू आ गई 1778.192। हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स आया 1778.192 एम्पियर टर्न्स। और इसी के साथ क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसी के साथ क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें सबसे पहला काम आप ये जरूर करिएगा कि आप गिवन डेटा लिख लीजिए, सर्किट डायग्राम कैसा बनता है वो ड्रॉ कर लीजिए, और सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप कौन से फॉर्मूला लाइन से अप्रोच करने वाले हैं वो प्लान कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। एक बार वो हो गया तो बस स्टेप बाय स्टेप आपका क्वेश्चन बनते जाएगा। यहाँ पे ध्यान बस इतना दीजिएगा कि जब जब कन्वर्जन करते हैं या 10 का पावर जब लगाते हैं तो ये देख के करिएगा, इसमें गलतियां हो सकती है लोगों से। चलिए ठीक है, तो ये सेशन आज का आप यहीं पर एंड अप करते हैं। इसी के साथ मैग्नेटिक सर्किट्स होता है कंप्लीट। मैग्नेटिक सर्किट में दो टाइप के क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन कब? जब लाइव प्रैक्टिस हम लोग करेंगे क्वेश्चन का तब, जिसमें एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, बी एच कर्व के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें बी का और एच का डेटा आपको गिवन रहेगा पूरा, वैसा एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसको कि स्लोप के इक्वेशन से या फिर डायरेक्टली ग्राफ से, दोनों तरीके से आपको बनाना बताऊंगा मैं। और दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का क्वेश्चन, जिसमें स्क्वायर फॉर्म में डेटा आपके पास रहेगा ऐसा। हालांकि बहुत कम आते हैं एग्जामिनेशन में, बट अगर फिर भी आ गए तो आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो है ये पूछता है कभी कभी ऐसा। ट्रांसफार्मर के कोर जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको सवाल में कुछ भी दे सकता है कि कभी यहां पर देगा वाइंडिंग, कभी किसी केस में आपको सेंट्रल लिम्ब जो है उस पर दे देगा वाइंडिंग, यहां पर दे देगा वाइंडिंग, और आपको यही सारा डेटा जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो लेफ्ट या राइट लिम्ब में से किसी तरफ के लिए पूछ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो हमको इसको प्रिपेयर करना होगा। तो नेक्स्ट टाइम पे जब मिलेंगे तो ऐसे वाले सवाल भी बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि कल के ऑनवर्ड से आप लोगों के लिए जो लेक्चर शुरू होगा वो ट्रांसफार्मर का शुरू होगा। मस्त बढ़िया से बेसिक से पढ़ेंगे, उसका फेजर डायग्राम देखेंगे, उसका फॉल्ट या शॉर्ट वगैरह का जो टेस्ट है, जितने भी जो दो प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो पूरा टेस्ट समझेंगे, और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, चाहे वोल्टेज रेगुलेशन का हो, एफिशिएंसी कैलकुलेशन का हो, या फिर उसके लॉसेस का हो, सारा कुछ एकदम बेस्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अब कल के वीडियो में सेम टाइम पर। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।